हेलो स्टूडेंट्स, अतरी नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम कुछ संख्यात्मक प्रश्न को हल करेंगे जो हमारे दर्पणों पर आधारित है, चाहे वह समतल दर्पण हो, चाहे वह अवतल दर्पण हो, चाहे वह उत्तल दर्पण हो। स्टूडेंट्स, जब हम न्यूमेरिकल्स को करते हैं या किसी प्रॉब्लम्स को करते हैं तो दर्पणों के संबंध में हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। क्या क्या हैं वो बातें? सबसे पहले हमें उस प्रॉब्लम को 2 से 3 बार अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। तेजी के साथ उसे 2 से 3 बार पढ़ना चाहिए और उस प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए कि वह क्या चाह रहा है। दूसरे नंबर पे जब हम देखें तो भाई उस प्रॉब्लम को देखकर उसमें जो सूचनाएं दी गई हैं, जो इंफॉर्मेशन दी गई हैं, उसे आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, जो सूचनाएं दी गई। लेकिन सूचनाओं को लिखने से पहले दर्पण के जब न्यूमेरिकल आप कर रहे हैं विशेषतः, तो आपको ऊपर एक बार जरूर लिख लेना है कि भाई जिस दर्पण से संबंधित वो समस्या है उस दर्पण का नाम आप जरूर लिखें। क्यों? क्योंकि जब आप क्योंकि ये जो जितनी भी समस्याएं हैं ये वास्तव में प्रतिबिंब बनने से संबंधित है। जितनी भी समस्याएं पूछी जाएंगी मोस्टली वो क्या होंगी? प्रतिबिंब से संबंधित होंगी। तो जैसे ही आप दर्पण को लिखें कि भाई ये समतल दर्पण की प्रॉब्लम है, अवतल की प्रॉब्लम है या उत्तल की प्रॉब्लम है, तो आपको उस दर्पण से संबंधित जो प्रतिबिंब बनने की बातें हैं वो आपके दिमाग में एकदम से आनी चाहिए कि भाई समतल दर्पण है तो ये चीजें हमने पढ़ी हैं समतल दर्पण के प्रतिबिंब में। अगर अवतल दर्पण है तो ये बातें हम जानते हैं अवतल दर्पण के बारे में, और यदि वह उत्तल दर्पण है तो ये बातें हम जानते हैं। जैसे ही आप दर्पण लिखेंगे वो सारी प्रॉब्लम जो है, जो आपको हो सकता है बहुत जटिल लगे, आपको वो सरल लगनी शुरू हो जाएगी। तीसरी बात मैंने कहा, फिर हम उसके बाद लिखते हैं सूचनाएं, इंफॉर्मेशन जो दे रखी है। इंफॉर्मेशन को जब हम लिखते हैं तो सामान्यतः संकेतों के द्वारा लिखते हैं। जो हम संकेत पढ़ते हैं किसी भी लेसन से, किसी भी चैप्टर से संबंधित कुछ विशेष संकेत होते हैं किसी सूचना के संबंध में, उन संकेतों से ही उस सूचना के बारे में हम लिखते हैं। जब हम सूचना लिखें, ये तो सब में लागू है, चाहे वह दर्पण के न्यूमेरिकल हो, इलेक्ट्रिसिटी के हो, मैग्नेट के हो, किसी के भी हो, कि भाई जब भी कोई सूचना लिखे उसकी यूनिट यानी उसका मात्रक जरूर लिखें। उसके साथ में मात्रक साथ में लिखना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि आप जब हल करते हैं तो वहां पर मात्रक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत सी बातों में आपकी यूनिट की वजह से ही सब कुछ आते हुए भी आप गलती कर बैठते हैं, इसलिए उसका मात्रक आपको जरूर लिखना है। इसी सूचना में फिर आपको यह भी पता लग जाएगा कि ये पूछना क्या चाह रहा है। तो जो भी चीज पूछी है, जो भी राशि उसने पूछी है, उसके आगे क्वेश्चन मार्क कर दे। जो भी भौतिक राशि वो पूछता है उसके आगे प्रश्न चिन्ह कर दे। दर्पण के सवालों में मैंने एक बात आपको कही थी, जब आप करें तो उनके साथ चिन्ह जरूर लगता है, क्योंकि दूरियां होती हैं और दर्पण के प्रश्नों में जो दूरियां होती हैं वो चिन्ह सहित लिखें। जब चिन्ह सहित लिखेंगे तभी आपके वो संख्यात्मक प्रश्न पूरी तरह से सही होंगे। तो ये तो थी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको संख्यात्मक प्रश्न करने से पहले समझनी चाहिए। हमने कुछ समस्याएं यहाँ पर ले रखी हैं। पहले छोटी समस्याओं को हल करेंगे, फिर हम बड़ी समस्याओं को देखेंगे। एक बार मैं समस्या को पढ़ूंगा जिससे आपके दिमाग में वो आए, और फिर पढ़ने के बाद जो चीजें मैंने बताई है उस तरह से उसे अप्लाई करूंगा, तो देखेंगे कि भाई किस प्रकार से हम प्रश्न को सोल्व कर लेते हैं। इसने कहा किसी समतल दर्पण के सामने, हमें पता लग गया कि दर्पण कैसा है? समतल। तो जब हम सूचना लिखेंगे तो हम यहाँ पे सबसे पहले यही बात लिख रहे हैं, इसे कोई नंबर तो नहीं देना, समतल दर्पण। हमारे सामने बात आ गई समतल दर्पण। किसी समतल दर्पण के सामने एक वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। ठीक है,
वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले है दर्पण कैसा, समतल है। समतल दर्पण हमने लिख दिया। जैसे ही हमने समतल दर्पण लिखा, हमें पता लग गया कि भाई समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने में, हमने देखा समतल दर्पण जो है वस्तु का आभासी, सीधा, वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब बनाता है। ये बातें हमने आपको बताई थी। और दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है जितनी दूरी पर वस्तु आगे रखी होती है। ऐसे प्रश्नों में, समतल दर्पण के प्रश्नों में, यदि आप छोटा सा आप एक चित्र बना ले, रफ चित्र, तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। तो देखिए दर्पण है समतल, और ये मैंने एक समतल दर्पण यहां बना दिया है। अब इसने कहा है समतल दर्पण के सामने एक 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। अब यहां पे मैंने कहा था चिन्ह सहित हमें चीजें रखनी है। ये हमें y डैश, और ये हमारा समतल दर्पण हो गया। हमने कहा था वस्तु हमेशा इधर रखी जाएगी, और वस्तु की दर्पण से दूरी क्या होती है, u। तो समतल दर्पण है और u बराबर दे दिया है -10 सेंटीमीटर। अब आपको पता है यदि ये दर्पण है तो जितनी दूरी पर वस्तु रखी है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब भी बनता है। ये बात आप जानते हैं, यानी कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v। तो आप यहां पर अपनी तरफ से ही लिखेंगे v बराबर भी ये +10 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पीछे की तरफ बन रहा है 10 सेंटीमीटर। इतनी बात आ गई समझ में। अब इसने क्या पूछा है, वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। अब ये चिन्ह सहित है कि भाई ये बताता है केवल ये लेफ्ट है कि राइट है, और कुछ नहीं बताता। तो इसने ये दूरी पूछ ली। ये चिन्ह जो है केवल यहां पर ये बता रहा है कि दूरी इधर है और ये इधर है। तो ये दूरी पूछी है उसने, तो ये दूरी हो गई 10 + 10 बराबर, टोटल दूरी हुई 20 सेंटीमीटर। लेकिन प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी कितनी हुई, 10 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? तो इस प्रकार से इस तरह के प्रश्नों को हम हल कर दिए। बहुत आसान सा प्रश्न था, तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा इसे बताया, तो ये हमने प्रश्न सोल्व कर लिया। तो इस तरह से हम सारे प्रश्न को देखेंगे। आगे हमें जितने प्रश्न देखने हैं सब इसी तरह से देखने हैं कि भाई सूचना लिखनी है और फिर आगे बढ़ना है। 1 मीटर, दूसरा प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1 मीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण, कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो यहां मैं इस सवाल को क्वेश्चन आंसर नंबर 2 लिख रहा हूं। सबसे पहले तो मैं अवतल दर्पण लिख दिया मैंने। अवतल दर्पण को लिखते ही हमें 6 स्थितियों का आभास होने लगता है कि भाई अवतल दर्पण में 6 स्थितियां थी। 5 स्थितियां तो ऐसी थी जिसमें वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा था, और एक स्थिति ऐसी है जिसमें आभासी और सीधा प्रतिबिंब बन रहा था। ठीक, 1 मीटर वक्रता त्रिज्या दे दी है। वक्रता त्रिज्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, r से। r बराबर कितना है, 1 मीटर। अब मान लिया अगर ये अवतल दर्पण है, आप जानते हैं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड होता है, और इधर की तरफ चली गई दूरी क्या होती है, माइनस। तो r बराबर -1 मीटर। ये मैंने इंफॉर्मेशन लिख दी है। और दूसरा पूछा इसने फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी को लिखते हैं f बराबर क्वेश्चन मार्क। इज दैट क्लियर? सूचना अवतल दर्पण के बारे में है, r दिया है, f पूछा है। ये लिखने के बाद अब आपको इन पर सोचना है। क्या आपने कोई ऐसा संबंध, ऐसा फार्मूला, ऐसा व्यंजन, ऐसा सूत्र पढ़ा है जो इसमें और इसमें संबंध बताए? तो आपने पढ़ा है दर्पणों में, चूंकि r बराबर होता है 2 गुना f। ये आपने संबंध पढ़ा है कि भाई जब r और f हो और इनके बीच में कोई रिश्तेदारी निकालनी हो, कोई संबंध निकालना हो, तो हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, एक सूत्र आता है, r बराबर 2 गुना f। ठीक, क्योंकि यहीं से यही चाबी है। जो सूत्र होता है उस प्रश्न को करने की होती है, चाबी होती है, इसी से खुलेगा। ये जो इंफॉर्मेशन दे रखी होती है उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आपको सूत्र सोचना होता है। और आप तो जानते ही हैं
दर्पण के जितने भी हैं आपने थोड़े से सूत्र, उसमें 3 सूत्र सारे पढ़े हैं उसमें, तो उन 3 सूत्रों के इर्द गिर्द ही कहानी घूमेगी। और 6 कंडीशन अवतल दर्पण के लिए, 2 कंडीशन उत्तल दर्पण के लिए और समतल दर्पण के लिए। ये बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो R बराबर हुआ 2 गुना F, ये आ गया। अब क्या करें, अब जो राशियां हैं इनका मान हम वैल्यू इनकी पुट करेंगे। R की वैल्यू कितनी है, आप लिखेंगे यहां पर माइनस के 1 मीटर बराबर 2 तो ऑलरेडी है, और F हमें दिया नहीं हुआ है, F क्यू का त्यों है। ये एक समीकरण के रूप में आ गया। तो भैया F निकालना है हमें, 2 इसके मल्टीप्लाई में है तो 2 इधर आ जाएगा, तो F बराबर हो जाएगा ये -1 मीटर, ये मात्रक में लिख रहा हूं साथ के साथ, बटे 2। और इसे करेंगे तो माइनस के 0.5 मीटर आंसर, 1/2 का मतलब होता है माइनस के 0.5 मीटर आंसर। इस प्रकार से ये जो दूसरी प्रॉब्लम है ये हमारी सोल्व हो गई है। तो आपने देखा बहुत सिंपल तरीके से, सबसे पहले प्रश्न को पढ़ना है, दर्पण कौन सा है वो लिखना है, सूचनाएं लिखनी है, सूचनाओं में संबंध स्थापित करते हुए सूत्र लिखना है, सूत्र में वैल्यू पुट करनी है, और वैल्यू पुट करने के बाद उनकी गणना करनी है, और गणना करने के बाद आंसर हमारे साथ आ जाएगा। चलिए अगली समस्या पढ़ते हैं। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसी तरह का प्रश्न है, लेकिन इसमें उलट दिया है, दर्पण भी बदल दिया है और इंफॉर्मेशन को भी बदल दिया है। तो जरा इसे देखेंगे हम, यहां से इसे मैं हटा रहा हूं और इसे हम देखने जा रहे हैं। दर्पण है उत्तल दर्पण, और जब उत्तल दर्पण है, आप जानते हैं उत्तल दर्पण है यहां रखा है, तो इसका C और F इधर होता है, R भी इधर होगा और F भी इधर होगा, और जो इधर की तरफ चली गई दूरियां होती है वो क्या होती हैं, प्लस होती है। ये बात जैसे ही हमने उत्तल दर्पण लिखा, ये बात हमारे दिमाग में आ जानी चाहिए, यही चीजें स्ट्राइक करनी चाहिए शुरू में, यही हमें सही तरफ लेकर चलेंगे। चलिए दर्पण है उत्तल, फोकस दूरी दी है, फोकस बोले तो F दिया है 12 सेंटीमीटर। अब 12 सेंटीमीटर तो इसका इधर ही आना है, तो इधर की दूरी तो प्लस होती है, तो हम यहाँ पे 12 सेंटीमीटर प्लस में ही लिख देंगे। एंड वक्रता त्रिज्या R बराबर क्वेश्चन, पहले वाले प्रश्न में आपने देखा था R दिया था, F पूछ लिया था और दर्पण अवतल था। इस वाले प्रश्न में दर्पण हो गया उत्तल और F दे दिया, R पूछ लिया। कोई बात नहीं भाई, हमारा तरीका तो वही रहना है, हमें कुछ ज्यादा इसमें नहीं करना है। हम सोचेंगे कि भाई ऐसा कोई हमने संबंध पढ़ा है, ऐसा सूत्र पढ़ा है जो R और F में संबंध बताए, तो आप जानते हैं सूत्र से R बराबर है 2 गुना F, ये सूत्र आपने पढ़ा है। ठीक, अब इसमें रख देंगे, अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। R की वैल्यू तो नहीं दी है, R तो झुका तो लिखेंगे, 2 ये सूत्र में है, और F कितना है 12 सेंटीमीटर। ये वैल्यू पुट करने के बाद अब तो सीधी सीधी मल्टीप्लाई है, तो अगले स्टेप में हो जाएगा R बराबर 12 टू 24 सेंटीमीटर। तो वक्रता त्रिज्या जो है उत्तल दर्पण की इस केस में हो गई 24 सेंटीमीटर। देखिए छोटी छोटी प्रॉब्लम है ये, लेकिन मैं आपको ये छोटी प्रॉब्लम्स को शुरू में इसलिए लेके चल रहा हूं, आप एक सिस्टम में बंधे, आप एक तरीके में बंधे कि भाई किस तरह से हमें न्यूमेरिकल्स को करना है, और पूरी तरह से करना है विद यूनिट के साथ, मात्रक के साथ, तभी आपको अंक मिलेंगे। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, चिन्ह भूल जाते हैं, मात्रक नहीं लिखते, और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि फुल मार्क्स दे, तो वो फुल मार्क्स इसलिए गायब हो जाते हैं आपके कि आप छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, और वो गलतियां आपके मार्क्स को कट कर देती हैं। चलिए, तो हमारी प्रॉब्लम 3 प्रॉब्लम्स हमारी सोल्व हो गई, हम प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो आप देख रहे हैं जो स्टेप मैंने बताए हैं, अगर हम उस स्टेप को फॉलो करते हैं तो ये हमारी प्रॉब्लम्स बहुत इजी हो जाती हैं। चौथा देखिए, एक अवतल दर्पण, मैंने कहा पहला पॉइंट तो यही फोकस करना है, दर्पण कौन सा है, तो यहां पे लिख देंगे हम, ये सारा का सारी कहानी अवतल दर्पण के लिए होने जा रही है। अवतल दर्पण, चलिए जी अवतल दर्पण हो गया, के सम्मुख
20 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु रखी है। अब देखिए, आप देखें, ये वस्तु होती है ऑब्जेक्ट ओ, है ना, इसके लिए क्या कहते हैं, ओ। रखी वस्तु, रखी 20 सेंटीमीटर लंबी वस्तु। ये वस्तु जो रखी है इसकी लंबाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर। और वस्तु की लंबाई को हम क्या कहते हैं, ओ बराबर, अब ये +20 या -20, तो आप देखिए वस्तु हमेशा सामने रखी जाएगी, ऊपर रखी जाएगी, तो ऊपर की तरफ चलेगी दूरियां प्लस है, तो हम लिखेंगे 20 सेंटीमीटर। वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण के सम्मुख 20 सेंटीमीटर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई। अब वास्तविक प्रतिबिंब है, ये कैसा प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब। वैसे आप देख सकते हैं कि भाई इसने दिया नहीं है, तो अगर जब दिया नहीं है तो हमें कैसे अंदाजा हो कि ये वास्तविक है या आभासी, अब देखेंगे। वस्तु कितनी है भैया, 20 सेंटीमीटर की है, और प्रतिबिंब कितना है, 10 सेंटीमीटर का है। आपने 6 स्थितियां पढ़ी हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की। 5 स्थितियां वो हैं जिसमें प्रतिबिंब छोटा भी है, बड़ा भी है, बराबर भी है, लेकिन उल्टा है, ठीक। और 6ठी स्थिति वो है जिसमें सीधा है लेकिन बड़ा है। अब यहां पर ये छोटा बन रहा है, तो इसका मतलब ये बात उन 5 स्थितियों में आ गई, इसलिए प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है। और वास्तविक है तो नीचे बनेगा, उल्टा बनेगा, नीचे की साइड बनता है, और ये दूरी हो जाती है माइनस, तो -10 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब बना है। आवर्धन ज्ञात कीजिए। आवर्धन को लिखते हैं m से, m बराबर क्वेश्चन मार्क। बातें समझ में आई। ओ ऑब्जेक्ट तो P प्लस है ही, I जनरली देगा ये आभासी है या वास्तविक है। अगर नहीं दिया है तो अवतल दर्पण के मामले में हम पकड़ लेंगे प्रतिबिंब के आकार को देखकर, और उत्तल दर्पण में पकड़ लेंगे हम आकार को देख, क्योंकि वहां पर तो बनता ही आभासी है, इसलिए उसमें तो पकड़ने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा लिख देंगे। अब हमें ये सूचना लिखने के बाद अब हमें देखना है क्या ऐसा कोई संबंध है जो इन तीनों को जोड़ता हो, इन तीनों में संबंध बताए। तो आपने पता है कि आवर्धन क्षमता का सूत्र है, चूंकि m बराबर है I अपॉन ओ, m बराबर है I अपॉन ओ। तो अगले बात में वैल्यू पुट कर देंगे। m की वैल्यू तो दी नहीं है, I की वैल्यू है -10 सेंटीमीटर, O की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर प्लस के, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, 10 से 10, तो m बराबर आ गया -1/2। हमने बताया था आवर्धन का मात्रक नहीं होता, यानी आवर्धन का मतलब है कितना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। तो m की वैल्यू कितनी आई है, 1/2 आई है। 1/2 का मतलब आधा बन रहा है, ये तो यहीं से पता लग रहा था। वस्तु 20 की है, 10 है, तो आधा ही है ना। और आभासी है कि वास्तविक है, ये चिन्ह से हमें पता लग गया। माइनस का चिन्ह है m में, m का जो वैल्यू आई है वो माइनस में आई, तो इसका मतलब प्रतिबिंब वास्तविक है। देखो m अगर माइनस में आता है तो प्रतिबिंब वास्तविक है दर्पणों के मामले में, और m यदि प्लस में आ जाता है तो प्रतिबिंब आभासी है। कैलकुलेशन में आई ओ से निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हाँ, जिसमें आवर्धन पहले से ही दे रखा हो और आभासी या वास्तविक बताए तो वहां पर हम m की वैल्यू चिन्ह सहित लिखेंगे। इज दैट क्लियर। तो ये न्यूमेरिकल भी आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा, सीधा सीधा सूत्र पे डायरेक्ट है, केवल हमें इंफॉर्मेशन लिखनी चिन्ह सहित और उनकी वैल्यू को पुट करके कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, तो ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। तो ये हमारी चौथी प्रॉब्लम भी सोल्व हुई। अब हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 की तरफ। इसे हटा देते हैं पहले। क्या कह रहा है भैया, समतल दर्पण के सम्मुख, दर्पण कैसा हो गया, समतल। तो सबसे पहले तो हमें दर्पण को ही पकड़ना है जी, समतल दर्पण है। समतल दर्पण के सम्मुख 10 सेंटीमीटर दूर रखी पेंसिल, एक पेंसिल है समतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो
पेंसिल रखी है, पेंसिल यानी एक वस्तु ही समतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हुई, वस्तु की दर्पण से दूरी कहलाती है u, तो u बराबर दे दिया है माइनस के 10 सेंटीमीटर। क्यों माइनस, क्यों? क्योंकि वस्तु पर u हमेशा माइनस में रहेगा, ये इधर ही रखा जाता है। वस्तु का 3 गुना वास्तविक रखी प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए, m बराबर क्वेश्चन। अब आप यहां पर थोड़ा सा घूमेंगे कि m पूछ लिया, m बराबर तो होता है I अपॉन O बराबर माइनस V अपॉन U। दो राशियां तो होनी चाहिए अगर m पूछ रहा है, या तो I और O होने चाहिए या V और U होने चाहिए। यहां पर U है लेकिन V नहीं है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, अभी एक प्रश्न और आया था, हमने देखा था कि भाई समतल अगर दर्पण है तो जितनी दूर आगे वस्तु रखी है प्रतिबिंब उतनी ही दूर पीछे बनता है। अगर u माइनस के 10 सेंटीमीटर है तो v बराबर हो गया 10 सेंटीमीटर के। क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब तो उतना ही दूरी पर पीछे बनता है, ये बात आपने पढ़ी हुई है। अब जब इतनी बात आपने लिख दी तो अब तो इसमें कुछ रहा ही नहीं, तो अब सूत्र से कर देंगे। सूत्र से अब कौन सा सूत्र लगाएं भाई? m का। आपने देखो सूत्र पढ़ा है m बराबर I अपॉन O बराबर माइनस V अपॉन U। अब ये तीनों तो एक साथ बराबर नहीं हो सकते ना, कोई से दो बराबर लेने, या तो ये और ये लेके चलो, या ये और ये लेके चलेंगे, या हम ये लेके चलेंगे। ठीक, तो इस केस में हम ये और ये लेके चल रहे हैं, तो सूत्र से m बराबर माइनस V बटे U। इधर माइनस पहले से ही ये सूत्र के अंदर का माइनस है। अब वैल्यू रख दो। चलो भाई m की वैल्यू दे रखी है क्या? नहीं दी है, तो m तो जू का तू है। ये माइनस का सूत्र आ गया। v कितना है भाई? ये v कहेंगे आप 10 सेंटीमीटर, ये लिख दिया। u कितना आप कहेंगे? माइनस के 10 सेंटीमीटर, ये लिख दिया। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, माइनस से माइनस, 10 से 10 जाके 1, तो m बराबर आ गया 1। रेखीय आवर्धन हो गया 1। m 1 होने का मतलब क्या है? m 1 होने का मतलब है जितनी वस्तु उतना ही प्रतिबिंब है, और प्लस होने का मतलब है प्रतिबिंब आभासी है। तो आप जानते हैं कि समतल दर्पण के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है, आभासी बनता है, और वस्तु की लंबाई के बराबर ही बनता है। तो ये बात इस न्यूमेरिकल से भी सिद्ध हो रही है, जो वैल्यू यहाँ पे दे रखी थी हम उससे ये सिद्ध कर पा रहे हैं। तो आपने देखा कि ये सवाल बिल्कुल उसी तरह से उन्हीं पैटर्न्स को, उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमने आसानी से कर दिया। अब हम 5 तक पहुंच गए। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर बढ़ेंगे। 6 को देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में हम जानना चाहेंगे कि भाई 6 को उसने क्या कहा है। ये हम हटा रहे हैं जो एक्स्ट्रा है, क्योंकि अवतल दर्पण के सम्मुख, अवतल दर्पण है भैया, दर्पण है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के सम्मुख 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु। एक अवतल दर्पण है और उसके सामने एक वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, और वस्तु की दर्पण से दूरी क्या कहलाती है? u, और u बराबर तो सदैव माइनस है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये इस साइड होती है। चलिए, वस्तु का 3 गुना वास्तविक प्रतिबिंब, वस्तु का इतनी लाइन से पता लग रहा है, इतने से तो हमें पता लगा u का, इससे पता लगा दर्पण कौन सा है, इस लाइन से पता लगा कि भैया ये u है। 3 गुना वास्तविक प्रतिबिंब, अब प्रतिबिंब बन गया 3 गुना बड़ा। अब 3 गुना बड़ा, 4 गुना बड़ा, आधा, पौना, चौथाई, ये सब क्या है? आवर्धन है। m, m बराबर है कितना? 3 गुना। 3 गुना का मतलब 3 टाइम्स, लेकिन वास्तविक है। अब मैंने बताया था जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगी आवर्धन क्षमता किसमें होगी? माइनस में, तो हमें -3 लिखना पड़ेगा। मात्रक आवर्धन क्षमता का कोई मात्रक नहीं होता भाई, कोई 3 गुना बना, 4 गुना बना, 5 गुना बना, तो ये क्षमता है, ये एक अनुपात है, तो इसका कोई मात्रक नहीं है। तो m बराबर -3 बनने पर प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी कहलाते v बराबर क्वेश्चन। देखिए बस इतना है, ये सूचनाएं हैं। इतना होने के बाद तो आपके पास तब
सूत्र आ गया। सूत्र क्या कह रहा है भैया? सूत्र से है m बराबर माइनस बी अपॉन यू। ये सूत्र अभी हमने पीछे भी लगाया है। m की वैल्यू कितनी है? दे दी है -3 बराबर v की वैल्यू कितनी है? पूछी है। ये माइनस का सूत्र वाला ये माइनस है। u कितना है? -10। तो माइनस से -10 हो गया। तो ये अब इसे अगले स्टेप में लेके चलेंगे तो भैया v बराबर हो जाएगा -3 गुना 10। ये सेंटीमीटर में है यहाँ पर, तो बराबर यहां भी सेंटीमीटर लिखेंगे तो -30 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की जो दूरी हो गई दर्पण से वो कितनी हो गई? 30 सेंटीमीटर। और ये दूरी किसमें है? माइनस में। जब माइनस में है तो यानी जिधर वस्तु रखी है उसी तरफ में प्रतिबिंब बन रहा है। और जब भी जिधर वस्तु रखी है दर्पणों में, दर्पणों के केस में कहा मैंने, लेंसों के केस में नहीं कहा, दर्पणों के केस में जिधर भी अगर वस्तु रखी है प्रतिबिंब उधर ही बन रहा है तो वो प्रतिबिंब वास्तविक ही होता है। अगर वस्तु इधर है और प्रतिबिंब बन रहा है पीछे तो वो आभासी होता है। दैट के लिए छोटे छोटे पॉइंट्स है, इन्हें ध्यान में रखना है। ये आपको ऐसे सवालों में हेल्प कर देंगे जहां पे इंफॉर्मेशन बहुत कम देता है वो। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको उन चीजों में हेल्प करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 6 और अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। किसी कार में लगे बैक मिरर। देखिए जो बैक मिरर होता है वो उत्तल दर्पण ही होता है। अगर बैक मिरर के साथ ये उत्तल दर्पण ना कहता तो आप इसे उत्तल दर्पण ही मानते। ठीक है, ये तो इसने दे दिया कि भाई बैक मिरर भी लिख दिया और इसने उत्तल भी लिख दिया। अगर खाली बैक मिरर दे तो बैक मिरर कौन से होते हैं? जो अभी हम दर्पणों के उपयोग आपको पढ़ाएंगे इससे अगली वीडियो में, तब आपको पता लग जाएगा। जो उत्तल दर्पण होता है उसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, वो काफी पीछे से आने वाली प्रकाश किरणों को एक जगह केंद्रित कर देता है। तो इस कारण से जो बैक मिरर के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो इसने कहा दर्पण कौन सा हो गया? उत्तल दर्पण हो गया। इसे हटा रहा हूं मैं क्योंकि ये शायद थोड़ी सी ज्यादा बड़ा न्यूमेरिकल बन सकता है, इसलिए मैंने ये चीज हटा दी। इसका आपको अच्छी तरह यूज पता लगे। उत्तल दर्पण सबसे पहले हम लिखेंगे उत्तल, ये आंसर हो गया 7 और लिख रहे हैं उत्तल दर्पण। चलिए क्या कह रहे हैं ये? किसी कार में लगे उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 6 मीटर है। वक्रता त्रिज्या यानी कि आर। अब ये उत्तल दर्पण आप समझ लो, यहां पे समझ लीजिए थोड़ा सा, ये भाई इसका तो सी इधर होता है, आर इधर होता है, तो आर होगा प्लस, तो आर बराबर हो गया 6 मीटर। यदि एक बस इस दर्पण से 10 मीटर की दूरी पर है, एक बस है, एक कार में एक बैक मिरर लगा हुआ है, उसमें पीछे एक बस है 10 मीटर की दूरी पर, तो यानी बस तो एक ऑब्जेक्ट हो गया, वस्तु हो गई, है ना। तो u बराबर हो गया -10 मीटर। तो प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि v बराबर क्वेश्चन मार्क प्रकृति। प्रकृति से मतलब क्या है? नेचर। प्रकृति से मतलब है वास्तविक है कि आभासी। प्रकृति बराबर क्वेश्चन। प्रकृति का आंसर तो आप अभी दे सकते हैं। कौन सा दर्पण है? उत्तल। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की कितनी स्थितियां हैं? 2 ही स्थितियां, लेकिन प्रतिबिंब बनता कैसा है? आभासी। तो ये तो आप हालांकि निकल जाएगा जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, तो उससे भी हमें पता लग जाएगा आभासी है वास्तविक है, लेकिन यहां से भी हमें सीधा सीधा पता लग रहा है। वह आकार ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार। आकार का मतलब है इसका आवर्धन पूछा है इसने। आवर्धन ज्ञात कीजिए। m बराबर क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? ये हमारी सूचनाएं हैं और इससे हमें चलना है। देखिए u है, अगर हमें f पता हो तो हम v भी निकाल लेंगे। अगर हमें f पता लग जाए तो हम v भी निकाल लेंगे। तो r और f में क्या संबंध है? चूंकि r बराबर होता है 2 गुना f के। r दे रखा है 6 मीटर बराबर 2 गुना f, तो यहां से हमारा f आ जाएगा 6 मीटर बटे 2 बराबर 3 मीटर। यानी कि अब हमारे पास एक सूचना और आ गई है कि f बराबर आ गया हमारा 3 मीटर। हमारे पास u भी है
एफ भी है, वी हमें निकालना है। इज दैट क्लियर? तो भाई वी कैसे निकालेंगे? तो अब हमारे पास क्या कोई ऐसा फार्मूला है जो यूवीएफ में संबंध बताए? तो आप कहेंगे बिल्कुल। तो सूत्र से है दर्पणों के लिए, ये पहली बार सूत्र आया है आज। 1/f बराबर, अगली वीडियो में इससे संबंधित बहुत सारे सवाल हम करेंगे। 1/f इजिकल टू होता है 1/v प्लस 1/u। तो 1/f की वैल्यू कितनी है भैया? 1/3 प्लस के ही है ये। v आपको दिया नहीं है, प्लस 1/u कितना है? -10। अगले स्टेप में चलेंगे, इसे लेके 1/3 तो यहीं रहेगा, 1/v की वैल्यू नहीं है, माइनस प्लस माइनस 1/10। इसे अगले स्टेप में लेके जाएंगे तो 10 आ गया इधर, तो भैया 1/v इजिकल टू हो जाएगा 1/3 प्लस 1/10। अब कैसे सोल्व करेंगे इसे? यहां पर हम इनका 3 और 10 क्योंकि फ्रैक्शन में है तो इनका क्या ले लेंगे? एलसीएम। एलसीएम यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं क्योंकि ज्यादा नीचे कैमरा नहीं जाएगा, तो यहीं से आ रहा हूँ। 1/v बराबर हमने एलसीएम लिया 3 और 10 का 30, 10 प्लस 3, तो 1/v इक्वल टू आ गया 13/30, और यहां से लेंगे 30v बराबर जाएगा 30, तो ये आ जाएगा v बराबर 30/13। ठीक, और इसे हम 2 अगर फ्रैक्शन में निकालना चाहें तो फ्रैक्शन में निकाल सकते हैं। 26 दशमलव उतारेंगे, 0 आ जाएगा, और फिर इस तरह से आगे आप इसे निकाल सकते हैं। अन्यथा इतना भी आंसर लिखेंगे मीटर में तो ये चलेगा। क्यों? क्योंकि m मैं इसी से निकालूंगा, इसे और छोटा नहीं करूंगा, m मैं यहीं से निकालूंगा। अब एक इसने पूछा है प्रकृति, तो मैंने बता दे, v भी प्लस है, और अब प्रकृति v कितना आया? प्लस आया है, प्लस में आया है तो प्रतिबिंब कैसा हो गया? पीछे बनेगा, पीछे बनेगा तो आभासी बनेगा। अब हमें निकालना है m। m बराबर किसके है? यहां पर हमें v और u से निकलेगा। m बराबर होता है माइनस के v/u। v कितना है भैया? v m यहां पे m लिखा, v कितना है? 30/13 अपॉन u कितना है? u है -10, और ये माइनस का फार्मूला वाला। इज दैट क्लियर? तो भाई इसे सोल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 30/1/30, तो m इजिकल टू हो जाएगा 3/13, और 3/13 को अगर और छोटा करेंगे तो भैया दशमलव लगाएंगे, उतारेंगे 0.2 आ गया, 13 दूनी 26, 4 बचा, ना जाने की 0 लगाएंगे, 40 हो जाएगा, 13 या 39.203, है ना। कैलकुलेशन करेंगे, आप इतना भी आंसर दे सकते हैं, ये भी आंसर दे सकते हैं, दोनों आंसर करेक्ट बनेंगे। तो हमने तीनों बातों के बारे में बता दिया कि भैया इसने पूछा है प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि v पूछी थी इसने, प्रकृति में पूछा था वर्चुअल या आभासी या वास्तविक है, रियल है, वर्चुअल या रियल है, आकार का मतलब m के बारे में ये जानना चाह रहा था। तो हमने तीनों बातें यहां पर निकाल दी। आशा है आपको कम से कम न्यूमेरिकल करने के लिए, संख्यात्मक प्रश्न को करने के लिए एक पैटर्न समझ में आया होगा कि भाई इस पैटर्न को अगर हम ध्यान में रखें तो हम न्यूमेरिकल्स को कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप है, सबसे पहले प्रॉब्लम को पढ़ना है 1 बार 2 बार, उसके बाद कौन सा दर्पण उसमें प्रयोग किया गया उसके बारे में जरूर लिखना है। जब दर्पण लिख लें तो आपके दिमाग में एक पिक्चर आ जाए कि भाई इस दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की क्या क्या विशेषताएं हैं। फिर जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो हमें दर्पणों के मामले में चिन्ह सहित लिखनी है, उसके साथ उनकी यूनिट भी लिखनी है, मात्रक भी लिखने हैं। फिर जब हम इंफॉर्मेशन लिख लें उसमें हमें यह भी पता लग जाए क्या पूछा है, उन इंफॉर्मेशन को आपस में जोड़ेंगे कि भाई कोई ऐसा संबंध इनके बीच में निकल के आ रहा है, कोई फार्मूला आ रहा है, कोई सूत्र आ रहा है, कोई व्यंजन आ रहा है, कोई संबंध आ रहा है, तो उसे लिखेंगे, उनकी वैल्यू पुट करेंगे, फिर कैलकुलेशन कर देंगे, और कैलकुलेशन करने के बाद फाइनली आपके पास उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। आशा है आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही होंगी, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, उसमें भी हम और क्लिष्ट और थोड़ी सी और जो मुश्किल दर्पण की प्रॉब्लम्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, उनके बारे में प्रकाश डालेंगे। कुछ पिक्चर प्रॉब्लम्स जो हैं उनको भी हम
सोल्व करेंगे। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।